के ऊपर देखो कैसे आए हैं पेड़ हुए ताकि हमारे घर में ये सब होगा। देखो क्या हो गया इस बगीचे का हाल, देखो कितना बुरा हाल हो गया है यहाँ पे। देखो मुझे लगता है मंडी में ही इतना नुकसान हुआ है और कहीं भी इतना लॉस नहीं हुआ। ये कब हो गया? देखो यहाँ पे कहाँ से जाएगा इंसान। देखो लोग अपने गुआनी से सभी गाय को शिफ्ट कर रहे हैं। हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय अनदर व्लॉग। होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और बाहर लगी इतनी बारिश ना, ये चली हुई कम से कम 2-3 घंटे से बिल्कुल कंटिन्यू, मतलब बहुत ही ज़्यादा घटने का नाम ले रही है, बढ़ रही है, ज़्यादा आवाज़ आ रही है और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही इस बारिश के चक्कर में। तो मैं सोच रही हूँ ठीक है, हम तो ठीक है भाई, बहुत से घर होंगे ऐसे जहाँ पे किन्हीं को नींद नहीं आ रही होगी, जो इस टेंशन में होंगे कि यार बारिश की वजह से घर ना चले जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बहुत ही खतरनाक बारिश चली हुई है। तो कुछ लोग तो भाई सो भी नहीं पा रहे होंगे ढंग से। बारिश बढ़ रही है बहुत ही ज़्यादा। मुझे पता कल इतनी बुरी बुरी न्यूज़ आएंगी कि यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे वैसा हो गया। अभी तो 1:30-2 बजे हैं। सोच अगर सुबह तक चली तो पता नहीं। ये देखो बढ़ रही है बारिश। तो ये एवरीवन गुड मॉर्निंग। और जैसे कि मैंने रात को बोला था कि आ जाएगी बहुत बुरी बुरी खबरें सुनने को, तो जितना मैंने सोचा था उस ज़्यादा बुरी खबरें आ रही है सुनने को। कहीं तो चले गए घर के 7 लोग, कहीं एक 4 साल की बच्ची बची हुई है और उसके मम्मा पापा सब चले गए। सोचो 4 साल की बच्ची क्या ही करेगी। और अभी आई हूँ अपने बगीचे तक, देखेंगे हम। यहाँ पे भी हमारा नुकसान भी बहुत हुआ है। और बक्स्याट, गाड़ा नाल, परवाड़ा, पकौड़ा, बाड़ा, मतलब 3-4 जगह ऐसी है जहाँ बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और देखते हैं, अभी बताती हूँ आपको कि हमारा क्या नुकसान हुआ है। बगीचे तो हमारा पूरा ख़राब हो चुका है और परे वाला पुराना घर हमारे, उसमें बहुत पेड़ आ चुके हैं ऊपर से, वहाँ पे भी हम जाएंगे। और नीचे रोड तो पूरी ब्लॉक हो चुकी है। तो अभी जा रही हूँ अपने बगीचे की साइड और लाइट भी नहीं है और मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया गाड़ी के थ्रू, तो मेरे को नहीं पता, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है इधर। मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब पोस्ट करूँगी, मैं कब अपलोड करूँगी। तो पहले तो मैं बगीचे की साइड जाती हूँ, बताती हूँ आपको कितना नुकसान हुआ है। और हमारे साथ वाले जो बगीचे जिसका है उनका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। बट पहले चलते हैं अपने बगीचे की साइड। वो भाई साहब सेब के सारे कम से कम 6-7 पौधे चले गए हैं। माय गॉड, यहाँ पे तो कुछ भी, यहाँ कोई चांस नहीं है। पता ऐसी ऐसी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है जहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। यहाँ जगह, यहाँ नीचे रोड तो पूरी ब्लॉक हो गई है और ऐसी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ जहाँ पे चांस ही नहीं बनते थे, वहाँ पे इतने खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ। चलो मैं बताती हूँ आपको फर्स्ट, ठीक है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, फिर मैं अपना पुराना घर भी बताती हूँ। वहाँ देखो क्या हो गया इस बगीचे का हाल, ऊपर देखो। रुको मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे लिए भी घातक हो सकता है ये चीज। भाई यहाँ देखो इस पेड़ का हाल हुए, इतने सेब इस पेड़ में, ये भी चले जाएगा पर शायद इसको टाइमली निकाल देंगे। वो माय, यही मेरे मुंह के सामने सेब का पेड़, यहाँ देखो इसकी हालत। वहाँ नीचे देखो सेब का पेड़, उधर देखो उधर। भाई साहब यहाँ देखो एक दब भी गया सेब का पेड़। इतने 1-2-3 और 1-2 दब भी होंगे, 5-6 पेड़ ऐसे जिनका मतलब कोई भी नाम निशान नहीं रहा। पर इन्हें ऐसा कि सेफली निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहो तो। भाई यहाँ देखो कैसे रास्ते से चलना पड़ रहा है मुझे। भाई साहब इतना कुछ हो गया। पता हम देख रहे थे और उनके, मतलब हम जा रहे थे कहीं, देख रहे थे नुकसान, लास्ट में हमारी नज़र खुद के बगीचे में पड़ी कि खुद का बगीचा, यहाँ पे भी नुकसान ही हो गया, बर्बाद हो गया एक साइड। तो ऐसे भी सब बगीचे ये काफ़ी सेब सूख गए थे और यहाँ और कुछ हो गया। चलो नीचे ऐसे चलते हैं, मैं बताती हूँ आपको। ये सेब का पेड़ पूरा मलबे में धंस गया है। इधर देखो इस सेब के पेड़ को देखो और ऊपर देखो पूरा बगीचा, मतलब एक साइड से सब कुछ खत्म हो चुका है इस बगीचे का। मैंने गलती कर दिया, देखो मैं ऊपर से आई और मेरे जूते, यहाँ देखो दूसरा पैर देखो कितना चला गया नीचे को। ओए 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 ओए, मेरी क्रॉक्स गई। ओ माय गॉड, अब तो पड़ेगी गालियां भी घर पे बहुत ज्यादा। ये देखो क्या हो गया, वो दूसरी क्रॉक्स देखो कहाँ दब गई हुई। भाई निकल, ये क्या कर दिया मैंने, बहुत ही मुश्किल से मैं निकल गई हूँ। और यहाँ देखो क्या हाल हो गए, देख सकते हैं पूरा बगीचा कैसे हो गया और मेरे क्रॉक्स भी सारे खराब हो गए। अब बताती हूँ मैं आपको बहुत ही डेंजरस पॉइंट। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जिनका भी घर है ऐसी जगह पे जहाँ पे अचानक से लैंडस्लाइड हो सकता है या बाढ़ आ सकती है, कुछ भी है, तो वहाँ से भाई किसी दूसरी जगह चल जाओ। जान बचेगी तो घर दूसरा भी बन जाएगा, बट अगर जान नहीं बचेगी तो घर बचा कर आप करोगे भी क्या। मैंने देखा, मेरे को 19 साल हो गए इधर रहते रहते, ठीक है, और आज तक ऐसी चीज़ नहीं हुई है, लाइफ में नहीं हुई है, इस गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। और ये होता है ऐसा कि एंडिंग है, ये स्टार्टिंग है।
और जो स्टार्टिंग में इतने बुरे हाल है। अभी मैं आपको एक ऐसी जगह बताने जा रही हूँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हो। वहाँ पे अभी कुछ ठीक भी कर दिया है, पर अभी मैं बताती हूँ आपको कितना गिरा है उस जगह पे। यहाँ मेरे घर के नीचे ही है, उधर ऊपर से मेरा घर है, और यहाँ देखो कितना कुछ हो गया रात को ही। देखो यहाँ पे काट भी दिए हैं पेड़, पर जिनका ये ऊपर बगीचा है उनके भी 2-3 मतलब सेब के पेड़ आ चुके हैं इधर। देखो कितना बुरा हाल हो गया है यहाँ पे। देखो भाई साहब, अभी चलते हैं यहाँ नीचे, देखते हैं क्या सीन है यहाँ का। सुबह नहीं यहाँ पे रास्ता जाने के लिए भी था सिंगल इंसान को भी, पर अभी इन्होंने काफ़ी ठीक कर दिया इधर। माय गॉड, नीचे देखो आप, ये देखो क्या हो गई इस जगह की हालत भाई साहब। ये देखो सेब का पेड़ उधर। पहली बार लाइफ में ये चीज़ें देख रही हूँ मैं अपने गांव में होते हुए, ठीक है। ऐसे मुझे न्यूज़ आती थी कि यहाँ पे कुछ हो गया, वहाँ पे कुछ हो गया, पर पहली बार मेरे गांव में इतना कुछ हो रहा है और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है इस चीज़ पे। बस इतना है कि भाई अगर आपका घर बहुत ही अच्छी जगह पे, मतलब जहाँ पे ऐसे कोई चांसेस नहीं आने के, उधर आप अपने घर पे रहो, सेफ रहो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा तो काफ़ी नुकसान हुआ पहली बार, मुझे लगता है मंडी में ही इतना नुकसान हुआ है और कहीं भी इतना लॉस नहीं हुआ। भाई आगे ये कब हो गया? माय गॉड, यहाँ तो ज़्यादा है, पर ऐसे पूरी रोड ब्लॉक हो चुकी है। माँ, इतना तो मैंने सोचा नहीं था। मुझे बोला कि हमारे बगीचे के भी 2 सेब चले गए, इतना नहीं सोचा था भाई, नहीं सोचा था। ओ माय गॉड, यहाँ देखो ज़रा, नज़र डालो, यहाँ तो सिंगल इंसान को कोई नहीं जा सकता यहाँ से। ये कैसे भाई? देखो यहाँ पे कहाँ से जाएगा इंसान। मैंने सोचा थोड़ा वो हमारे सेब के पेड़ तो देखो ज़रा परे, ये क्या हो रहा है? क्या है ये? रोड छोड़ो, या मैं बोलूँ गाड़ी गुड़ी छोड़ो, सिंगल बाइक तक छोड़ो, हम नहीं जा सकते। मैं यहाँ से यार, इतना बड़ा सेब का पेड़, इतना बगीचे से, ये ऊपर दिख रहा है हमारा बगीचा, देखो यहाँ से गिर आई है लैंडस्लाइड, यहाँ से हुआ, और वहाँ पर है मेरा सेब का पेड़। चलते हैं यहाँ ऊपर को देखते हैं। ऐसा नहीं मैं यहाँ से ऊपर लैंडस्लाइड, और यहाँ से गए इंसान भी लगा, दिख रहे हैं मुझे पैरों के निशान। माय गॉड, ये कहाँ तक हुआ है भाई? और मैं इस टाइम पता कहाँ हूँ, मैं जहाँ से वो लैंडस्लाइड है उनके ऊपर। ये देखो सेब का पेड़, इतना बड़ा सेब का पेड़, इतना नुकसान, क्या है ये भाई? इतना कुछ मैं सोच रही हूँ। यहाँ पे आए थे एक बक्साड़ के अंकल, उन्होंने देखा ये सब, उन्होंने बोला ये तो फिर भी कम है, फिर बक्साड़ में तो देखना। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे इतना कुछ है तो बक्साड़ में कितना कुछ होगा भगवान। पर ये ना गलती थोड़ी खुद की है। इंसानों को चाहिए रोड बनी अपने घर के पास आंगन तक ले जाओ रोड। ऐसा नहीं, हमने भी आंगन तक निकाली रोड अपने। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं खुद का भी बता रही हूँ। कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों के नतीजे ये, पेड़ काट रहे हो, रोड निकाल रहे हो, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें होगी भाई, अब तो सहना पड़ेगा। ये देखो, ये तो पर से ज़्यादा है। ओ माय गॉड, मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, तो अब हम जाएंगे अपने पुराने वाले घर, ठीक है। और वहाँ पे बोला है कि मतलब घर के ऊपर ही पेड़ आ गए, पर वो एकदम से नहीं आया, नहीं तो गया था पूरा घर ही। वो आया मतलब आराम आराम से, पेड़ घर के ऊपर गया, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर 2 पेड़ आए। किसी ने तो भाई अपनी जानें गंवाई है, हमारा सिर्फ घर गया है, कोई बात नहीं, वो फिर बन जाएगा। और ये बगीचे भी कोई बात नहीं है, फिर यहाँ पे सेब लगा सकते हैं, फिर सेब बड़े हो सकते हैं, पर अब इंसान गया, उनको वापस नहीं ला सकते भाई। ऊपर से मौसम देखो, नहीं होने वाला है साफ, आज और बारिश होगी और तो भाई मुझे नहीं पता कब रुकने वाला है ये सब। अब मैं इस रास्ते से ऊपर जाऊँगी, ना तो मेरे लिए ये वाला रास्ता है ना तो वो वाला रास्ता है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसी रास्ते से जाएंगे बाई बगीचे के। तो मेरे फ़ोन में चार्जिंग है, मैं वही स्पॉट बताऊँगी जहाँ जहाँ हुआ है ये सब। अब जाऊँगी मैं डायरेक्ट परे वाले घर, जब मैं पहुँचूँगी तब, तो मिलते हैं तब। थी पूरी रोड देखो कितना ब्लॉक किया, यहाँ लगेगा कम से कम बहुत टाइम लगेगा पूरी रोड साफ़ करने में। धुंध की वजह से दिख नहीं रहा है, पर बहुत नुकसान भाई, ये इस बारिश ने किया बहुत नुकसान। में मुझे ना कल रात को नींद नहीं आई थी, मुझे पता था कुछ बुरा होने वाला है, कल बहुत बुरी नींद आएगी, पर इतनी भी नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा। कोई एक जगह की बात बताती हूँ मैं, पता नहीं कहाँ, पंगलियूर की गाड़ा नाल की बात है। तो वहाँ हुआ ऐसा कि फ्लड, मतलब ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ एकदम से, पता नहीं क्या हुआ, और उनको पता लग गया। तो जितने भी वहाँ घर थे, घर वाले सब इकट्ठा हो गए 17-18, और वो छत के ऊपर इकट्ठा हो गए, और उनने पता नहीं कॉल करा होगा किसी को कि ऐसा ऐसा हो गया, तो भाई मतलब हम नहीं बचने वाले हैं। और सब लोग इकट्ठा हो गए और सब लोग साथ में चले गए। सोचो इतना बुरा हो रहा है,
तो मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में ही इतने हाल है, तो अभी तो पूरी जुलाई निकालने को है, तब क्या होगा भाई। प्रिया भी नीचे अकेली है, अकेली तो क्या मतलब साथ वाले हैं रूममेट्स और ऊपर के, और उनके वहाँ पे भी खड्डे हैं, तो पानी का लेवल वहाँ पे भी बढ़ गया है। तो देखो आप कितना बड़ा है। मतलब ये बढ़ता रहता है, ये पहुँच जाता है रूम तक। तो वो भी उसको बोला हमने चेंज करने को, मतलब कि अपने फ्रेंड के घर चल जाए। और अभी जा रहे हैं हम अपने पुराने घर, चलो चलते हैं। कच्ची रोड की हालत भी ठीक नहीं है, तो अभी जा रही हूँ मैं बिल्कुल अकेले, कोई मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये चल गए सुबह ही, और सुबह था मौसम ख़राब, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। मैं सोचता जब बिल्कुल मौसम मतलब इतना होगा कि बारिश नहीं आने वाली है, उस टाइम जाऊँगी मैं। तो अभी चलते हैं और दिखाते। यहाँ देखो रोड की हालत कैसे हो गया है। मैं सबको अभी फिर बोल रही हूँ कि भाई सेफ रहो, अवेयर रहो, रात को इतनी गहरी नींद में मत सोना कि भाई पता नहीं लगे। थोड़ा अवेयर रहना ज़रूरी है रात को। आजकल तो कल मुझे पूरा नींद नहीं, क्योंकि मैं सोची थी कि हम तो ठीक है भाई, और कैसे होंगे अगर आज भी ऐसी बारिश रही ना, तो भाई मुझे नहीं पता व्लॉग कब अपलोड करूँगी मैं, क्योंकि जो 1 जुलाई की बारिश हुई है, 1 जुलाई नहीं 30 जून रात को जो भी बारिश हुई है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है मंडी में, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मेरे पास ना तो नेटवर्क है, मुझे कहीं की कोई भी खबर नहीं है पता, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मंडी में ही ना ज़्यादा नुकसान हुआ है, बाकी जगह उतना नहीं हुआ है। तो शिफ्ट कर रहे हैं आप? एक इधर इधर से हुआ, इधर भी तो हुआ है। हाँ है कितने हैं गाय? एक और कितनी है? 2 गाबू। अच्छा पर इनके ताई और के? अच्छा देख सकते हैं लोग अपने गाय भेड़ू वगैरह को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी इनको बहुत खतरा है, कभी भी यहाँ से हो सकता है, तो कर रहे हैं शिफ्ट है। आज नहीं नेटवर्क है बिल्कुल भी। देखो लोग अपने गुआनी से सभी गायों को शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अलग जगह। तो आज क्योंकि आज मौसम खराब है और आज कोई पता नहीं, और इनकी गुआनी में है कुछ चांसेस कि आ सकता है। तो ऐसे अगर आपको भी लगता है कि यहाँ देखो हर रोड में मतलब हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, पर हुआ तो है, तो सोचो कि आज ज़्यादा बारिश होगी क्या हुआ तब पूरे ही आ जाए, कोई पता नहीं है। तो सेफ रहो भाई, सेफ रहो। मुझे लग रहा है संदेश से यहाँ नीचे से बह रहे हैं नाले, यहाँ तो नाले नूले है ही नहीं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है पानी की? शायद ये इस चीज़ का रुद्र रूप है। चलते हैं। अगर आज ही मेरे पास चार्जिंग रही थोड़ी बची और नेटवर्क बढ़िया आ गया, तो मैं आज ही कर दूँगी अपलोड इस व्लॉग को। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता, कल परसों तक मैं इस व्लॉग को शायद अपलोड कर ही दूँगी। अभी मैं घर के पास पहुँची हूँ और मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ धुंध आ गया देखो, तो दूसरा ही काम हुआ है। यहाँ तो ज़्यादा ही भाई छत के ऊपर ही आ गया है पेड़। तो यहाँ देखो कितना नुकसान हुआ है हमारा। यहाँ देखो छत, और ये देखो पेड़ कैसे आए हैं इसके ऊपर, और ये आए कैसे? यहाँ ऊपर से आए कहीं से ये। माय गॉड भाई, इसका क्या करना अभी? ये तो निकालने में बहुत ही मुश्किल है। पूरा छत के ऊपर देखो कैसे आए हैं पेड़ वे। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा, पर ऐसा है कि ये ऐसे एकदम मतलब एकदम ही नहीं आए, ये आए बहुत आराम से गिरे ये। तब ना तो मतलब जो आसपास वाले घर हैं उन्होंने बोला हमें कोई भी आवाज़ नहीं आई कि पेड़ गिरे हैं, और सुबह देखा उन्हें तब लगा उन्हें पता, उन्होंने बोला ये आए बिल्कुल आराम से। आप देखो ये कैसे आए, ये आए उधर से शायद मुड़े ही साइड को, बिल्कुल आराम से आए उधर, फिर गिरे ये। और यहाँ देखो छत के चक्के भी टूट चुके हैं, और अंदर से पता नहीं घर का क्या हाल होगा। अंदर से किसी ने नहीं देखा, तो शायद मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। जिस हिसाब से यहाँ सिचुएशन लग रही है उस हिसाब से लग रहा है घर देखना ही चाहिए अंदर से कैसा है। तो मुझे इतना तो लग ही नहीं रहा था कि हमारे घर में ये सब होगा। तो घर के अंदर चलते हैं फिर। तो हमारा घर के पीछे भी पूरा बुरा हाल है, इधर से लग रहा होगा आपको ढंग से पता। हाँ ये देखो ऊपर छत के ऊपर कैसे पेड़ गिर गए हैं। अंदर चलते हैं, देखते हैं थोड़ा अंदर भी, अंदर क्या पता गिरे तो नहीं आसमान वगैरह। लेट्स गो। यहाँ देखो घर में पानी आ चुका है, यहाँ तो कैसी हालत हो चुकी है घर की। ओ माय गॉड, इधर देखो, और ये ऊपर देखो पेड़ वगैरह, इधर जैसे से देखो जो स्लेट वगैरह वो टूट चुका है, और पेड़ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और देखते हैं दूसरी साइड जाके जाते अंदर को, भाई पानी हो गया है, उतना ज़्यादा पानी नहीं, गिर गई थी, फिसल गई थी। ये चीज़ तो ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सेफ है ये वाली जगह। अब देखते हैं बाहर भी सेफ ही है।
जगह नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा। ओह माय गॉड, यहाँ देखो पानी कितना आ गया है घर के अंदर। ये चीज़ टूटी है कहीं से, शायद ये वाली चीज़ टूट गई यहाँ ही कहीं से। और भाई यहाँ देखो घर के अंदर कितना ही चिक्कड़ हो गया है। मेरे को लगता है पानी हो गया। अगर ये तो मुझे लगता है ये तो धंस सकती है जगह नीचे को। यहाँ देखो कितना चिक्कड़ हो गया है घर के अंदर। कैसे आया है चिक्कड़? ये ऊपर से देखो, ऊपर देखो कहाँ निकला है, छत, घर के छत पे ये पेड़। और यहाँ देखो नीचे कितना चिकड़ हो चुका है। भाई ये जगह तो बहुत ही खराब हो चुकी है। और यहाँ देखो नीचे पानी कितना हो गया है, पानी हो गया है घर के अंदर। को बताती हूँ घर की पीछे वाली साइड के क्या हाल हुआ है। बहुत ज्यादा गंदी लग रही है मुझे, मतलब बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। तो चलो देखते हैं। यहाँ देखो हुआ भी कैसा है। माय गॉड, ये तो ज्यादा हुई। ओ भाई यहाँ से तो कुछ अलग ही वो लग रहा है। यहाँ देखो नीचे पूरा खत्म हो चुका है ये तो। पर देखते हैं अपने घर को कितना नुकसान हुआ है। चलो ये चीज़ हो जाती है, ठीक ही है, इंसान की ज़िंदगी बचनी चाहिए भाई। घर बन जाते हैं 100 भी। ये देखो पेड़ किस हिसाब से आया हुआ है, देखो ऊपर कैसे टेढ़े करके आया है ऊपर को। और यहाँ देखो क्या चीज हालत हो चुकी है, मिट्टी मिट्टी। पता नहीं कैसे आया ये चीज़ें, नहीं मतलब सोचने वाली है। यहाँ नहीं मेरे को बिल्कुल भी लगता था कि यहाँ पे वैसी चीज़ें हो सकती है। ऐसे दिख रहा होगा आपको, देखो पूरा ये देखो कैसे आ चुके हैं भाई। इतना नहीं मैंने सोचा था कभी हो, सच्ची बोलूँ तो। ये देखो घर के छत को देखो, एक साइड से तो ये बहुत आराम से निकालने पड़ेंगे ये पेड़, तब जाके बचेगी घर की छत थोड़ी ठीक जैसी। अदरवाइज स्लेट तो इसके टूट चुके हैं थोड़े बहुत। और यहाँ से देखो कैसा आगे। चलिए ठीक हो जाएगी, ये जगह इनका नहीं है, घर बचना चाहिए ठीक। ये है पुरखों का घर, ये नहीं बचेगा तो किसका बचेगा। ये है मतलब कई सदियों कई सालों पहले का घर है ये, ठीक है। यहाँ रहते थे मेरे परदादा लकड़दादा जो भी थे वो वाले। देखो आप कितना नुकसान हुआ। ऊपर देखो पेड़ भी गिरा है। इसी रास्ते से मैं जाने वाली हूँ, पर मुझे नहीं पता कि रास्ता निकला हुआ है यहाँ से कि नहीं, क्योंकि बारिश पड़ना मुझे बहुत लॉन्ग कट तो जा रही मैं इस रास्ते से। इस रास्ते काल देखो कैसे हो चुके हैं। यहाँ देखो कैसे बड़े बड़े पेड़ है, पर ये तो शायद काट भी दिए किसी ने यहीं के। जो यहाँ नीचे घर है मेरे चाचू चाची का, उन्होंने काटे होंगे ये। तो यहाँ से चल रास्ते तो निकल ही गया है। यहाँ पर एक गिरा है बड़ा पेड़, उसको देखते हैं। वही पेड़ कितना है वही भाई साहब, बहुत ही गंदे वाला नुकसान हुआ है, बहुत ही गंदे वाला। ये देखो इधर इसी पेड़ के बीच से मैं जाऊंगी अभी। वो गिरा कहाँ से है? मेन रोड से गिरा है इधर। कितना लंबा पेड़, इतना मजबूत पेड़, कोई इस बारिश ने गिरा दिया तो सोचो वो क्या क्या कर सकती है। कोई पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। बहुत ही तबाही भाई, बहुत ही तबाही। यहाँ से पेड़ देखो, यहाँ से पेड़, और देखो कहाँ गिरा है भाई साहब। ये तो बहुत ही घातक है कि पेड़ देखो कहाँ से गिरा। और ये दिख रही है इस पेड़ की पूरी लंबाई देखो कहाँ तक है, नीचे तक। और यहाँ नीचे घर भी है, उनको भी थोड़ा खतरा है पेड़ फूट से, तो वो भी चले गए हैं दूसरे घर अपने। तो ये भाई चले जाओ टाइमली। अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास कुछ ऐसे हैं कि जहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है या फ्लड अचानक से आ सकती है, निकल जाओ वहाँ से। अभी मैं अपनी माता रानी के मंदिर, जो कुल देवी का मंदिर है ये वाला, यहाँ पे। और यहाँ देखो बसें वगैरह सब खड़ी हुई है, पर इस साइड गाड़ी भी लगी हुई है। और पता है कि ये अब यहीं खड़ी रहेगी कुछ दिनों तक। देखो ये मंदिर वगैरह सब जगह बिल्कुल ठीक है, छोटे छोटे, यहाँ तक कि छोटे से छोटे मंदिर भी बिल्कुल सेफ है। और बड़े से बड़े घर जा रहे हैं इन चीज़ों में, पता नहीं क्या हो रहा है। चलते हैं डायरेक्ट घर को, क्योंकि बताया कि जहाँ तक मैं जा सकती थी वहाँ तक बताया मैंने। थोड़ा सा 1 किलोमीटर के आसपास है, 1 किलोमीटर के अंदर ही हुआ है ये सब। जिन्होंने ये बोला कि भाई किलधार में तो बहुत कम हुआ है और जगहों के मुकाबले, तो और जगह क्या ही हुआ होगा, इससे परे क्या ही हो सकता है। अब तो मतलब वो तो सोच से भी परे हुआ होगा। कई बार साइड तो ऐसा हुआ है कि घर मलबे में धंस गए हैं, मतलब आधे घर मलबे के अंदर चले गए हैं। तो इतना बुरा हो चुका है। और मैं तो अभी भी शौक में हूँ, क्योंकि ये चीज़ें नहीं 19 साल हो गया मेरे को, 19 साल में आज तक हुई है इस गांव में। तो बिल्कुल यहाँ नहीं मतलब चांस ही बनते थे इन चीज़ों के। और यहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही है, तो सोचो जहाँ होती है ये चीज़ें वहाँ क्या हाल हुए होंगे। तो ये अब भी तो मेरे पास नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, इंटरनेट वगैरह मतलब कुछ भी नहीं है। तो सोचो तब भी इतनी बातें सुनने में आ रही है। जब मेरे पास इंटरनेट मतलब नेटवर्क आएगा तब क्या क्या होगा भाई। फ़ोन में तो हर चीज़ बताई होती है, उसमें तो सुनने भाई, उसमें तो मोटी हिम्मत चाहिए सुनने को। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि इस व्लॉग को अपलोड कर पाऊँ।
और आप भी सेफ रहो भाई घर पे, अवेयर रहो। मतलब अब इतना मत करो कि हाँ हमारा, अगर आपका घर की ऐसे कि नहीं हमारा घर ऐसी जगह पे सेफ़ है बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अवेयर रहो यार, क्योंकि कोई पता नहीं होता है। अभी हमारा घर भी मतलब ऐसा लगता है मुझे कि नहीं ठीक है, पर अभी क्या पता भाई, किसी का कोई पता नहीं होता। मुझे तो बगीचे का पता ही था अपने का, हमारा बगीचा तो मतलब आधा ख़राब भी हो गया, वो सोचो वो भी ठीक करना पड़ेगा, उसका कोई भी नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि भाई सेफ़ रहो सब घर पे, और किसी का घर ऐसी जगह पे तो शिफ्ट हो जाओ वहाँ से, कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।